हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 34 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। लेकिन अल्प आयु जीने के बावजूद भी इन्होंने 175 के करीब रचनाएं लिखी हैं और ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं कि इनके नाम पर आधुनिक युग के पहले युग का नाम पड़ा है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु की क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं तो याद करने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम उनके सिर्फ काव्य संग्रहों की चर्चा करेंगे जिनकी संख्या है 70। तो 70 काव्य संग्रहों को वैसे याद करना मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपको मिनटों में ये सभी रचनाएं याद हो जाएंगी और इतनी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी कि आप ज़िंदगी में इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम भी आप याद रख लें। इनके गुरु का नाम है सितारे हिंद, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी इनके गुरु जी हैं। और इनके पिता भी गोपाल चंद्र गिरधर दास, वो भी एक महान रचनाकार हुए हैं। तो भारतेंदु जी की पहले हम जो 70 रचनाएं करेंगे वो हम टुकड़ों में याद करेंगे। जैसे पहले हम 20 रचनाएं याद करेंगे, फिर 20 करेंगे। इस तरीके से मैंने आपके लिए ये फाइल तैयार की है। तो सबसे पहले इनकी रचनाएं शुरू की 10 हम देखते हैं। तो भारतेंदु जी को हमें जोड़ना है किसके साथ? हमें किसी ना किसी डेली लाइफ में जो हम चीज़ें करते हैं इनसे रिलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे हमें रचनाएं इजीली याद हो जाएं। तो यहाँ मैंने भारतेंदु जी को जोड़ा है भारत की फिल्मी दुनिया से, क्योंकि भारत में आपने देखा है कि फिल्मों का कितना चलन है, बॉलीवुड कितना फेमस है। तो इसी से जोड़कर आप देखेंगे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो मैंने किस तरह से जोड़ा है, देखिए हमारी एक्ट्रेस हैं मल्लिका शेरावत जी। सबसे पहले मैंने उनका नाम यहाँ पर लिया है। तो क्या हुआ ना, आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखने की बजाय आप साथ साथ इमेजिन करते जाइए कि मल्लिका शेरावत जी ना एक बार क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा भक्ति में डूब गई, भक्ति में और प्रेम में सराबोर हो गई। और फिर जब आदमी कोई भी इंसान जब भक्ति में डूबता है तो फिर वो धर्म कर्म करने की इच्छा रखता है। तो क्या हुआ ना, भक्ति और प्रेम में डूबी मल्लिका शेरावत की कार्तिक स्नान की इच्छा हुई, क्योंकि कार्तिक स्नान से क्या होता है, बंदा अपने पाप धो लेता है। तो मल्लिका शेरावत की कार्तिक स्नान की इच्छा हुई, लेकिन उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब जानकारी जुटाने के लिए वो गई एक महात्मा के पास। महात्मा ने क्या कहा कि कार्तिक स्नान के लिए तुम प्रेम सरोवर में जाकर स्नान करो। क्यों? अब उसने 2 रीज़न बताए महात्मा ने। क्या कि एक तो वह वहाँ पर प्रेम के आंसुओं की बारिश होती है, दूसरा ये कि जो अन्य सरोवर है ना आसपास के, वहाँ पर बहुत सारे जैनी आते हैं और वहाँ पर वो स्नान करते हैं और बहुत ही कुतूहल मच जाता है वहाँ पर, इसीलिए तुम प्रेम सरोवर में जाकर स्नान करो। अब मल्लिका बोलती हैं कहीं ऐसा ना हो कि उस सरोवर में मैं अकेली पड़ जाऊं और कोई भी वहाँ पर ना हो। तो इस पर महात्मा जी क्या बोले कि नहीं नहीं, वहाँ तुम अकेली नहीं, माधुरी भी वहाँ हमेशा आती है। तो माधुरी भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो माधुरी भी वहाँ हमेशा आती हैं और वो तो इतनी निपुण हो गई हैं वहाँ आकर कि प्रेम की तरंगों में वो गोते लगाती हैं। और साथ ही माधुरी के अलावा उत्तर से भी, यानी उत्तर भारत से भी हज़ारों की संख्या में भक्त वहाँ पर आते हैं। तो तुम वहाँ अकेली नहीं पड़ोगी। अब देखिए कितनी आसान सी स्टोरी मैंने क्रिएट की है और आई थिंक आपको जब इसको 2-3 बार आप रीड करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि भक्ति और प्रेम में डूबी मल्लिका शेरावत की कार्तिक स्नान करने की इच्छा हुई। जानकारी प्राप्त करने के लिए वो महात्मा के पास गई और महात्मा ने कहा कि प्रेम सरोवर में जाकर स्नान करो, क्योंकि वहाँ पर प्रेम के आंसुओं की बारिश होती है और अन्य सरोवरों में जो जैन कौतूहल मचता है ना, उससे भी तुम बच जाओगी। और तुम वहाँ अकेली नहीं हो, वहाँ माधुरी भी हमेशा आती है और वो तो इतनी निपुण हो गई है कि वहाँ प्रेम सरोवर की प्रेम तरंगों में गोते लगाती है। और साथ ही उत्तर से भी हजारों भक्त वहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी से ना आपकी 10 रचनाएं याद हो जाएंगी। अब जहाँ पर भी येलो मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है ना, वहाँ से रचनाएं बनती है। जैसे भक्ति से बन गया भक्ति सर्वस्व, मल्लिका से बन गया प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान डायरेक्ट बन जाता है। महात्मा से बन गया वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर डायरेक्टली आ रहा है इसमें। प्रेम
प्रेमाश्रु वर्षण, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रेम प्लस अश्रु प्लस वर्षण, यानी प्रेम के आंसुओं की बारिश। तो यहाँ से बन गया प्रेमाश्रु वर्षण। जैन कौतूहल इसमें डायरेक्ट आया हुआ है। माधुरी से बना प्रेम माधुरी, और प्रेम तरंग इसमें डायरेक्ट आया हुआ है। उत्तर से हजारों भक्त आते हैं, तो यहाँ से बना लो आप उत्तरार्ध भक्तमाल। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से ये पहली 10 रचनाएं हमें याद हो गई हैं, और अगली 10 भी इन्हीं से रिलेटेड हैं। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है और आगे की रचनाएं हम जान लेते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अब 11 से लेकर 21 तक की रचनाएं अब आपको कैसे याद करनी है। अब वो महात्मा जी आगे क्या कह रहे हैं, और तो और वहाँ पर प्रेम प्रलाप करते हुए गोविंदा भी आते हैं। पहले आई मल्लिका, फिर आई माधुरी। अब क्या कह रहे हैं कि और तो और वहाँ पर प्रेम प्रलाप करते हुए गोविंदा भी आ जाते हैं, और वहाँ आकर साथ श्रृंगार करते हैं। अरे वाह, गोविंदा भी श्रृंगार करने लगे, है ना, कितना अद्भुत नज़ारा होगा वो। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं महात्मा जी कि गोविंदा वहाँ कब नहीं आते, कार्तिक स्नान पे नहीं आते, वे तो होली पर आते हैं, और होली पर ही वहाँ मधु मुकुल जैसे राग संग्रहकर्ता भी आते हैं। अब थोड़ा सा रिलेट कर लो कि मधु मुकुल नाम के कोई संगीतज्ञ, कोई म्यूजिशियन है कोई इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, तो मधु मुकुल जैसे राग संग्रहकर्ता। अब जो म्यूजिशियंस होते हैं वो राग बनाते हैं ना, तो ऐसा थोड़ा सा इसको आपको लर्न करना है कि मधु मुकुल जैसे राग संग्रहकर्ता वहाँ आते हैं, और राग गाते हैं जब, तो इतनी अच्छी वर्षा होती है कि विनोद वाली वर्षा होती है, यानी वर्षा की बूंदें, आप इमेजिन करो कि वर्षा की बूंदें आपस में हंसी मजाक विनोद कर रही हैं। इस प्रकार की वर्षा होगी, एक अद्भुत ही नज़ारा होगा ना। और ऐसी वर्षा देखकर 50 लोग आपस में प्रेम करने लगते हैं। अब प्रेम करेंगे तो आपस में एक दूसरे को फूलों का गुच्छा देंगे ना, प्रेम करते हैं तो फूलों का गुच्छा देते हैं, और ऐसा लगता है मानो ये प्रेम सरोवर ना प्रेम फुलवारी बन गया है, और ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण जी आकर यहाँ पर लीला करने लगे, है ना, कितना अद्भुत नज़ारा। अगर आप लोगों ने भी इसी तरह से इमेजिन किया होगा जैसे मैंने इमेजिन करके ये ट्रिक बनाई है, तो सचमुच आपको बहुत मज़ा भी आया होगा ऐसा इमेजिन करने में। तो आपने देखा, तो यहाँ पर जितने भी कलरफुल लेटर्स में मैंने लिखा है वहाँ से ये रचनाएं बन जाती हैं, और 21 की 21 रचनाएं आपको इतनी जल्दी याद हो जाएंगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो, प्रेम प्रलाप करते हुए आते हैं गोविंदा, तो यहाँ से प्रेम प्रलाप बन गया, गोविंदा से बन गया गीत गोविंदा नंद। सात श्रृंगार करते हैं गोविंदा के, यानी सतसई श्रृंगार। होली के दिन आते हैं तो होली। मधु मुकुल आते हैं, डायरेक्ट यहाँ से बन गया राग संग्रह करता, तो यहाँ से राग संग्रह बन गया। राग गाने से क्या आती है, वर्षा विनोद, विनोद वाली वर्षा आती है भाई, और लोग 50-50 लोग प्रेम करते हैं, यानी विनय प्रेम 50, एक दूसरे को क्या देते हैं, फूलों का गुच्छा। और प्रेम सरोवर किसमें तब्दील हो जाता है, इतना अद्भुत नज़ारा होगा, चारों तरफ फूल ही फूल होंगे, तो लगेगी ना ये एक फुलवारी बन गई। तो यहाँ से हो जाता है हमारा प्रेम फुलवारी, और कैसा दृश्य हो जाता है, मानो स्वयं श्री कृष्ण जी आ गए हैं, तो यहाँ से बन गया कृष्ण चरित। तो आपकी 21 रचनाएं, 70 में से 21 रचनाएं यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। एक बार फिर से इसे देख लेंगे हम लास्ट में। अब नेक्स्ट हम करते हैं, 21 हो गई, तो 22 से लेकर और नेक्स्ट 30 तक की रचनाएं हमें कैसी करनी है। 21 तक की जो रचनाएं हैं उसमें हमने किससे जोड़ा है भारतेंदु को, भारत की फिल्मी दुनिया से। उसमें मल्लिका आई, माधुरी आई, गोविंदा आए, मधुमुकुल आए, और लास्ट में कृष्ण जैसा माहौल बन गया, है ना। तो यहाँ तक हमारी किस क्लियर हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ अलग सा जोड़ना है। देखो, आपने देखा होगा कि भारत में देवी की बहुत महिमा होती है, देवी को बहुत माना जाता है। हर जब भी नवरात्रे होते हैं, कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, उसमें देवी को बहुत लोग मानते हैं। तो इसको थोड़ा सा ना देवी से कनेक्ट करना है। तो क्या हमें याद करनी है, छोटी सी ट्रिक, कि अलवर से राजकुमार ने स्वागत पत्र तथा सुमन भेजते हुए, अलवर में कोई राजकुमार है और वो क्या कर रहे हैं ना, एक स्वागत पत्र भेज रहे हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि पत्र भेजते थे, गोल 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 मोड़ के पत्र आता था महाराजा के पास, फिर उसको खोल कर देखते थे। तो आप इमेजिन करो, एक इस तरह से पत्र आया हुआ है, अलवर के यहाँ से आया है, महाराज के यहाँ से राजकुमार ने स्वागत पत्र भेजा है, और जैसे हमने खोला ना, उसमें से फूलों की बारिश हुई है। तो सुमन अंजलि, तो यहाँ से हमारा सुमन अंजलि बन जाएगा, सुमन यानी फूल। तो अलवर से राजकुमार ने स्वागत पत्र तथा सुमन भेजते हुए, किसको भेजे हैं, जीवन जी महाराज को भेजते हुए श्री जीवन जी महाराज से कहा कि चारों ओर, कहाँ पर, अलवर में, चारों ओर देवी की लीला फैली है,
और लोग प्रातः उठते ही उनके स्मरण में उनका मंगल पाठ करने लगे हैं, जिससे कि दैन्य प्रलाप करते हैं। हम दैन्य क्या होते हैं? राक्षस वगैरह। अगर देवी का पाठ करेंगे तो दैन्य तो प्रलाप करेंगे ही। और अब आपसे विनती है कि आप उन्हें कृपया यहाँ लाने की कृपा करें। तो क्या है? अलवर से राजकुमार ने स्वागत पत्र तथा सुमन भेजे हैं। किसको? श्री जीवन जी महाराज को। और कहा है कि चारों ओर देवी की लीला फैली है और लोग प्रातः स्मरण में उनका मंगल पाठ करने लगे हैं, जिससे दैन्य प्रलाप करने लगे हैं। तो आप उनके दर्शन करवा दीजिए, आप उन्हें यहाँ लाने की कृपा करें, ताकि लोग डायरेक्ट जिस देवी की पूजा कर रहे हैं उसको देख सकें। ठीक है, तो यहाँ से अलवर से बनता है श्री अलवरत वर्णन, राजकुमार से श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमन से बनता है सुमनांजलि, श्री जीवन जी महाराज डायरेक्ट आया हुआ है, चारों ओर यानी चतुरंग, देवी की लीला यानी देवी छदम लीला, लोग प्रातः स्मरण मंगल पाठ करते हैं, यहाँ से बना प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप डायरेक्ट आया हुआ है, और आप उन्हें यहाँ लाने की कृपा कीजिए। इससे बनता है उरेहना। कई बार हम कह देते हैं ना उरे आ, उरे मतलब पास, तो उरेहना, उरेहना आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आप उन्हें यहाँ लाने की कृपया कीजिए, इससे आता है उरेहना। ठीक है, तो यहाँ हमारे नेक्स्ट भी जो 9 रचनाएं हैं वो याद हो गई। तो टोटल हमारी हो गई कितनी? 30। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी वो देवी से ही जोड़ना है हमें। ठीक है, फर्स्ट 2 पैसेज जो थे वो हमने जोड़े थे भारत की फिल्म इंडस्ट्री से, फिर उसके बाद हम देवी पर आ गए हैं। अब क्या होगा? देवी वहाँ पर आ जाएगी। मान लो देवी अलवर चली गई, स्वागत पत्र भेजा तो उसकी वजह से देवी अलवर चली गई। देवी यहाँ आकर जब तीनों लीला करेंगी, देवी कौन कौन सी लीला करती है ये थोड़ा सा याद कर लेना। तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला। तो देवी क्या होती है? रानी होती है। ठीक है, तो तन्मय लीला, दान लीला और रानी छदम लीला जब देवी ये लीलाएं करेगी तो क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? इससे संस्कृति लौट कर आएगी। वसंत में भी लोग होली मनाएंगे। देवी के आने से इतने प्रसन्न होंगे कि वसंत में भी होली मनाएंगे, और स्फुट समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं तो अपने आप दूर हो जाएंगी। साथ ही जो उर्दू का बोलबाला है ना, उर्दू का स्यापा, ये भी मिट जाएगा। किससे? मात्र उनका मुंह देखने मात्र से मिट जाएगा, क्योंकि हम लोग तो हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो उर्दू का स्यापा मिट जाएगा। अब कोई भी पर्सनली ना ले इस ट्रिक को, ये मैं बता रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये ट्रिक जस्ट आपको मेमोराइज कराने के लिए है, ताकि आप अच्छे से रचनाएं याद कीजिए। मेरा किसी भी धर्म से, व्यक्ति विशेष से कोई भी ऐसा कोई मतलब वैर भाव नहीं है, जस्ट आपको मेमोराइज कराने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या होगा? स्फुट समस्याएं तथा उर्दू का स्यापा उनके मुंह देखते मात्र मिट जाएगा। यानी जैसे ही लोग उनका मुंह देखेंगे देवी का, स्फुट समस्याएं मिट जाएंगी और उर्दू का स्यापा मिट जाएगा, और प्रबोध भी प्रातः समीरण करने लगेगा। अब कोई होगा प्रबोध नाम का व्यक्ति जो बिल्कुल भी स्मरण नहीं कर रहा, वो भी देवी को देख के प्रातः समीरण करने लगेगा। तो यहाँ हमारी कितनी रचनाएं होगी? 40। क्या आपको लग रहा है कि हमने 40 रचनाएं याद कर ली हैं? जबकि ये सारी रचनाएं ना क्रमानुसार हैं। अगर आपको क्रम के अनुसार लगानी भी आ जाए ना, तो ये रचनाएं इनके काल क्रम के अनुसार ही मैंने लगाई हैं। अदरवाइज तो ये बहुत ही सिंपल भी हो जाता है इन्हें याद करना, लेकिन काल क्रम के अनुसार मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। अगर पसंद आए तो लाइक बिल्कुल करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ क्या बताया मैंने कि देवी यहाँ आकर जब तीनों लीलाएं, कौन कौन सी? तन्मय लीला, दान लीला और रानी छदम लीला करेंगी तो संस्कृति लौट आएगी। तो संस्कृति से बन गया लौट आएगी, तो संस्कृत लावनी, और लोग वसंत में भी होली मनाएंगे। यहाँ से वसंत होली बन गया। स्फुट समस्याएं और उर्दू का स्यापा दोनों डायरेक्ट आई हुई है इस पैराग्राफ में। उनके मुंह देखते ही मतलब मुंह दिखावनी समाप्त हो जाएंगी दोनों चीज़ें, और प्रबोध भी प्रातः समीरण करने लगेगा। तो प्रबोधिनी और प्रातः समीरण तो हो गई ना हमारी 40 रचनाएं कंप्लीट। तो आगे की हम रचनाएं करते हैं। आगे 41 से 50 तक की रचनाएं देखते हैं। तो यहाँ पर 2 पहले पैराग्राफ में भारत की फिल्मी दुनिया के बारे में बात हुई, अगले 2 पैराग्राफ में भारत की देवी के बारे में बात हुई है। अब ना एक और चीज़ इमेजिन कर लो कि भारत में ना एक बकरी है, वो अद्भुत सी बकरी है। ठीक है, इतना बस याद करना है। यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा कि भारत की बकरी के अद्भुत स्वरूप के बारे में जानकर एक राजकुमार है जो उसे हथियाना चाह रहा है।
अब कोई भी चीज़ अद्भुत होती है, पहले क्या होता था, राजा महाराजा ऐसी अनोखी ऐसी अद्भुत चीज़ों के पीछे पड़ जाते थे ना, और उनको किसी भी कीमत पर उन्हें हथियाना होता था। तो यहाँ से ये याद करना है कि भारत की बकरी के अद्भुत स्वरूप के बारे में जानकर राजकुमार ने उसे हथियाना चाहा। तो उन्होंने क्या फिर ट्रिक लगाई राजकुमार ने हथियाने के लिए, वो ना भिक्षुक बनकर गए हैं भिक्षा लेने के लिए भारत में। वो भारत की बकरी है, तो भारत में भिक्षा लेने के लिए भिक्षुक बनकर श्री पंचमी के सर्वोत्तम दिन गए। अब भारत में ना आप इमेजिन ऐसा करो कि जो श्री पंचमी का दिन होता है ना, वो सर्वोत्तम होता है। उस दिन कोई भिक्षा लेने आता है ना, तो द्वार से हम उसे लौटाते नहीं या उसे खाली नहीं जाने देते, उसे जो मांगता है वो देना पड़ता है। ऐसा आप इमेजिन कर लो। तो जब भिक्षुक बनकर राजकुमार श्री पंचमी के सर्वोत्तम दिन जब बकरी वाले बाबा से उसने 5 बार निवेदन किया, तो बकरी वाले बाबा ने क्या किया, अपने मान सोपान की खातिर प्रातः स्मरण करते हुए, एक तो सुबह सुबह वो मांगने आ गए, उस टाइम वो प्रातः स्मरण कर रहे थे, ठीक है। तो अपने मान सोपान की खातिर प्रातः स्मरण करते हुए बाबा ने उसे बकरी दे दी। चल भाई, मेरी कितनी ही प्रिय बकरी है, मेरे लिए अद्भुत है ये, लेकिन फिर भी तुम ले लो। लेकिन बेचारी बकरी तो विलाप करने लगी ना। कोई बात नहीं, बकरी विलाप करे, लेकिन बाबा ने उसे बकरी दे दी। बदले में एक छोटा सा वादा किया कि राजकुमार, मैं तुम्हें बकरी तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम हिंदी की उन्नति करवाओगे, इस बात का मुझसे वादा करो। तो ठीक है, राजकुमार ने वादा कर लिया। तो यहाँ से हमारी कैसे रचनाएं बनती हैं कि भारत की बकरी, बकरी से बनता है बकरी विलाप। अब लास्ट में भी हमने देखा कि बकरी जब उसके अपने स्वामी से अलग हो गई है तो बकरी विलाप करेगी ना, तो यहाँ से बकरी विलाप बना लेना। तो बकरी से बनता है बकरी विलाप, अद्भुत स्वरूप से बनता है स्वरूप चिंतन, राजकुमार से श्री राजकुमार शुभागमन गमन वर्णन, क्योंकि राजकुमार आएंगे, एक शुभ आगमन करेंगे, तभी तो बकरी ले जाएंगे ना। तो श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत में क्या बनकर आए थे, भिक्षुक बनकर भारत में भिक्षा मांगने आए थे। दो यहाँ से बनता है भारत भिक्षा। श्री पंचमी के सर्वोत्तम दिन, तो यहाँ से श्री पंचमी, और श्री सर्वोत्तम स्तोत्र। 5 बार निवेदन किया ना उन्होंने बकरी मांगने के लिए, एक ही बारी में थोड़ी ना दे देंगे बाबा बकरी, तो निवेदन पंचक। अब बाबा ने मान सम्मान का ध्यान रखा, तो मान सोपायन। और वो क्या कर रहे थे बाबा उस टाइम, प्रातः स्मरण कर रहे थे, तो यहाँ से बनता है प्रातः स्मरण स्तोत्र। और क्या वायदा लिया, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, यहाँ से बनता है हिंदी की उन्नति का वायदा लिया था, तो यहाँ से बन जाएगा हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान। तो ये आप 2-3 बार पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी 50 रचनाएं याद हो चुकी हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, यही इसी को कंटिन्यू करना है पैराग्राफ को। कैसे कि राजकुमार ने वादा तो कर लिया, अब राजकुमार वादा निभाएगा ना, तो वादा निभाते हुए राजकुमार ने हिंदी की उन्नति के लिए एक अपर वर्ग बनाया। अब किसी चीज़ को बढ़ावा देना है तो हमें कोई ना कोई ऐसी लोगों का समूह बनाना पड़ेगा ना जो हिंदी की उन्नति को बढ़ावा दे, है ना। तो ऐसा ही उसने एक सभा बनाई, एक अपर वर्ग बनाया। और सभा में कोई हेड होगा, अध्यक्ष तो होता है ना, सभा का अध्यक्ष मानो मनोमुकुल है, तो सभा में जो अध्यक्ष होगा उसने क्या किया, सभा में मनोमुकुल ने वेणु गीत गाए, श्रीनाथ स्तुति की, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपर वर्ग के 5 उत्तम पुरुषों ने भारत के वीर, 3 वीर हमें याद रखने हैं, भारत के वीरों के मान की लीला का गुणगान किया। अब जो अपर वर्ग बना था ना, उसने क्या किया, उसने वेणु गीत गाए, मनोमुकुल ने, जो उसका अध्यक्ष था, हिंदी में, सब कुछ हिंदी में हो रहा है क्योंकि हिंदी की उन्नति का ध्यान रखना है ना। राजकुमार ने क्या वादा किया था, हिंदी की उन्नति का ध्यान रखेंगे, तो इसलिए अपर वर्ग में मनोमुकुल ने पहले वेणु गीत गाए, श्रीनाथ की स्तुति की। जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं पहले कुछ करते हैं ना किसी की पूजा करते हैं, कुछ गीत गाते हैं। इसके बाद अपर वर्ग के 5 उत्तम पुरुषों ने, उत्तम पुरुष इकट्ठे हुए और भारत के वीर कौन, सीता वल्लभ, राम और भीष्म, ये 3 नाम याद कर लेना, सीता वल्लभ, राम और भीष्म के मान की लीला का गुणगान किया हिंदी में। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये लोग हिंदी को इतना आगे ले गए थे तो आप हिंदी की उन्नति का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा रिलेट करके चलना ताकि आपको इजीली रिमेंबर हो जाए। तो वादा निभाते हुए राजकुमार ने हिंदी की उन्नति के लिए क्या बनाया, अपर वर्ग, तो यहाँ से बन गया हमारा अपर वर्ग दाष्टक।
फिर मनोमुकुल अध्यक्ष था, तो मनोमुकुल माला उसने क्या किया, वेणु गीत गाए और श्रीनाथ स्तुति की, डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। फिर मूक प्रश्न, उसने कुछ मूक प्रश्न भी सोचे होंगे अपने मन में, ठीक है, ये भी आप याद कर लेना। उसके बाद क्या है, अपर वर्ग के 5 उत्तम पुरुष, तो अपवर्ग पंचक और पुरुष उत्तम पंचक, पुरुष उत्तम से तो बनता है ना पुरुषोत्तम, तो अपवर्ग पंचक और पुरुषोत्तम पंचक ने भारत के वीर, भारत वीरत्व बन गया इससे, कौन कौन से वीर, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत, श्री रामलीला और भीष्म सत्वराज, इनसे ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। उनके मान की लीला का गुणगान किया, तो मान लीला फूल बुझोहल, यानी उनके मान को बुझने नहीं देना हमें, तो फूल बुझोहल आ गया ना, मान लीला फूल बुझोहल, ऐसी उनकी लीला का गुणगान किया और इस बात पर जोर दिया कि हिंदी की उन्नति का प्रयास तो हम सबको करना होगा। अगर हमें इन लोगों का मान रखना है तो हिंदी की उन्नति के ऊपर ध्यान देना होगा। तो राजकुमार ने तो भाई अपना वादा पूरा किया और यहाँ हमारी 62 रचनाएं याद हो जाती हैं हमें, बची सिर्फ 8, वो अभी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है, इसी को कंटिन्यू करना है क्या। फिर उन्होंने ये भी कहा अगर हिंदी की उन्नति नहीं हुई तो उससे नुकसान क्या होगा। पहले तो उन्होंने बताया कि इन लोगों का मान रखने के लिए, किस किस का, सीता वल्लभ, राम और भीष्म का मान रखने के लिए हिंदी की उन्नति करनी है, और इसका अगर नहीं की तो नुकसान क्या होगा, ये अब बता रहे हैं कि अगर हिंदी की उन्नति नहीं हुई तो ये बंदर लोग, अरे अगर हम मनुष्य हिंदी नहीं बोलेंगे तो बंदर लोग आगे बढ़ जाएंगे ना, बंदरों की जाति, तो ये बंदर लोग अपनी सभा करने लगेंगे और उनकी विजय हो जाएगी, तो भाई बंदर भाषा जीत जाएगी। तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं होने देना है, हमें हिंदी की उन्नति करवानी है, उनकी विजय हो जाएगी और हिंदी की कविता की जगह पर बंदर क्या गाएंगे, नए जमाने की अपनी मुकरी निकाल देंगे, है ना, बंदर नकलची होते हैं ना, वो मुकरी निकाल देंगे नए ज़माने की। और हमारा जो जातीय संगीत, जो हिंदी का जातीय संगीत चला आ रहा है ना भाई, वो भी नष्ट हो जाएगा। और इस बात से पता है प्रिंस ऑफ वेल्स को कितना दुख पहुंचेगा, वो बेचारे पीड़ित हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हिंदी की उन्नति का ध्यान देना है। तो ये हमारी लास्ट 8 रचनाएं हो जाती है। क्या, बंदर लोग से हो जाता है बंदर सभा, क्योंकि बंदर अपनी क्या बनाएंगे, सभा, और उनकी विजय हो जाएगी, जैसी सभा बनेगी तो इससे विजय वल्लरी और विजयनी, विजय वैजयंती 2 बन गई इससे। और हिंदी की कविता की जगह क्या गाएंगे बंदर, नए जमाने की मुकरी लेकर आएंगे और साथ में हमारा जातीय संगीत भी नष्ट कर देंगे। तो जातीय संगीत और नष्ट से बन गया रिपुनाष्टक। और अपनी हमारी जो स्फुट कविता है ना भाई, हम तो वो भी नहीं गाई जाएंगी कभी, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ नष्ट होगा, तो हमारी स्फुट कविताएं भी नष्ट होगी। और इससे किसको दुख होगा, प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत पीड़ित हो जाएंगे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, तो देखा आपने यहाँ से कितनी अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से हमारी 70 की 70 रचनाएं याद हो गई ना। तो एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF फाइल भी प्रोवाइड करवा दूंगी आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आपको नोट्स भी ना बनाने पड़े। तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, मेरे को इस वीडियो को तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है, तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जब आप ये ट्रिकी वीडियो देखकर, ये लर्न करके अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फ्रेंड को समझाएंगे ना इस तरीके से, तो देखना आपको 100% याद हो जाएगी। तो क्या किया था हमने, पहले भारत की फिल्मी दुनिया के बारे में बताया था कि भक्ति और प्रेम में डूबी मल्लिका शेरावत की क्या हुई, कार्तिक स्नान की इच्छा हुई और वो जानकारी के लिए महात्मा के पास गई। महात्मा ने कहा कि भाई प्रेम सरोवर में जाकर स्नान करो, क्योंकि वहाँ प्रेम के आंसुओं की बारिश होती है और अन्य सरोवर में जो जैन कौतूहल होता है ना, उससे भी तुम बच जाओगी। वो कहती है यार मैं वहाँ पर अकेली ना पड़ जाऊँ। तो वो क्या कहते हैं महात्मा ने, अरे नहीं नहीं, वहाँ पर माधुरी हमेशा आती है और वो तो इतनी एक्सपर्ट हो गई है ना कि प्रेम तरंग में गोते लगाती है, और साथ ही उत्तर से भी तो हज़ारों भक्त आते हैं ना, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या होती है, क्या कहते हैं महात्मा, और तो और वहाँ पर तो प्रेम प्रलाप करते हुए गोविंदा भी आते हैं और वहाँ आकर क्या करते हैं, सात श्रृंगार। लेकिन नहीं, कार्तिक स्नान वाले दिन नहीं, होली वाले दिन। और एक और कौन आता है होली वाले दिन, होली वाले दिन संगीत तो बजेगा ना, तो मधुमुकुल राग संग्रह करता वो भी आते हैं और राग गाते हैं, तो विनोद वाली वर्षा होती है। 50 लोग आपस में प्रेम करते हैं, एक दूसरे को फूलों का गुच्छा देते हैं और क्या हो जाता है, प्रेम सरोवर क्या बन जाता है, प्रेम फुलवारी। और मानो श्री कृष्ण वहाँ स्वयं आकर लीला करने लगे हैं, ऐसा नज़ारा होता है अद्भुत। ठीक है, फिल्मी दुनिया ख़त्म होती है, अब देवी की बात करते हैं भाई हम।
तो क्या हुआ, देवी की लीला इतनी फैल गई थी ना चारों तरफ, कहाँ पर, अलवर में। तो अलवर से राजकुमार ने स्वागत पत्र और सुमन भेजते हुए श्री जीवन जी महाराज को कहा कि चारों ओर देवी की लीला फैली है और लोग प्रातः उठते उनका मंगल पाठ करते हैं, तो कृपया करके हमें भी देवी के दर्शन करा दो यार। दैन्य भी प्रलाप करने लगे हैं, तो उन्हें यहाँ लाने की कृपा करें। और देवी के आने से क्या होगा, देवी यहाँ आकर जब तीनों लीला करेगी, कौन सी, तन्मय दान और रानी छद्म लीला, तो पुरानी संस्कृति लौट आएगी हमारी। वसंत में भी लोग होली मनाने लगेंगे और छोटी मोटी समस्याएं जैसे स्फुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, ये तो देवी का मुंह दिखाई होते ही ये तो मिट जाएगा सब कुछ। अरे हमारा प्रबोध भी प्रातः समीरण करने लगेगा और तो और, ठीक है। इसके बाद देवी का कॉन्सेप्ट खत्म होता, आता है कॉन्सेप्ट बकरी का। बकरी चलेगी लास्ट तक, देखना। भारत की बकरी के अद्भुत स्वरूप के बारे में जानकर राजकुमार का मन हुआ उसे हथिया लिया जाए। उन्होंने क्या किया, भारत में भिक्षा लेने के लिए आए, श्री पंचमी वाला दिन चुना उन्होंने। देखो कितना दिमाग लगाया, कितने चतुर बनते हैं ना, कि श्री पंचमी वाले दिन कोई मना नहीं करता है। श्री पंचमी के सर्वोत्तम दिन वो आए, बकरी वाला बाबा से 5 बार निवेदन किया, बाबा बेचारे मना तो नहीं कर पाए। क्यों, मान सोपान की खातिर, प्रातः स्मरण पे भी तो बैठे थे ना, कैसे मना कर दें। लेकिन उन्होंने भी वायदा ले लिया कि हिंदी की उन्नति करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, वादा भी निभाते हुए राजकुमार ने भी वादा निभाया भाई। उन्होंने हिंदी की उन्नति के लिए अपर वर्ग बनाया और सभा में मनोमुकुल अध्यक्ष थे। अध्यक्ष सबसे पहले क्या किया, वेणु गीत गाए, श्रीनाथ की स्तुति की। उसके बाद क्या किया, अपर वर्ग के 5 उत्तम पुरुषों ने मिलकर भारत के वीरों की मान की लीला का गुणगान किया कि भाई हिंदी को उन्होंने बढ़ावा दिया था, उनका मान भुजने ना पाए बिल्कुल भी। किस किस का, सीता वल्लभ, राम और भीष्म का, ठीक है। उसके बाद अगर हिंदी की बाई चांस उन्नति नहीं होती तो दिक्कत क्या हो जाएगी, बंदर लोग अपनी सभा करेंगे, विजय हो जाएगी उनकी, विजय वल्लरी और विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरियाँ गाई जाएंगी, हमारा जातीय संगीत तो नष्ट हो जाएगा, हमारी स्फुट कविताएं नष्ट हो जाएंगी और बेचारे प्रिंस ऑफ वेल्स बहुत ही पीड़ित होंगे। तो हो गई ना हमारी 70 रचनाएं याद। कितनी अच्छी ट्रिक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आगे भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल से तो जुड़ जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।